नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऑप्टिमिस्ट योग। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट। आज दोस्तों योग की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी दूंगा। जो योग के विद्यार्थी हैं, योग को जानना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। यह बुक है, कंपलसरी इसको पढ़ना चाहिए ताकि योग को गहराई से समझ पाएँ। तो आज उन्हीं बुकों की जानकारी दे रहा हूँ। जो योग को जानना चाहते हैं लेकिन अलग कोई कोर्स नहीं कर रहे, तब भी आप उनको पढ़ सकते हैं ताकि योग को गहराई से समझें। सबसे पहले जो मेरी फेवरेट बुक है और मैं समझ पा रहा हूँ, घरण संहिता। ये महर्षि घरण जी ने लिखा है। ट्रेडिशनल टेक्स्ट है, परंपरा से आया, जैसे भगवत गीता हो गई, ये सब टेक्स्ट हैं। ये यही योग की एक भगवत गीता कह सकता हूँ मैं, योग के कुछ भगवत गीता कह सकते हैं। तो ये परंपरा से आया हुआ है टेक्स्ट है। इसमें महर्षि घरण जी ने सप्तांग योग की बात कही गई है, जिसमें षटक्रम पहले नंबर पर रखा गया है, लास्ट में समाधि, मतलब शरीर को शुद्धि का सबसे पहले शुद्धि की बात की गई है। सबसे पहले षटक्रम, आसन, मुद्राबंध, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इन सब की बात की गई है। बहुत डीप से एक्सप्लेनेशन किया गया है बिहार स्कूल ऑफ योगा की। तो आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ये हठ योग की पुस्तकें हैं। उसके बाद आती है श्री स्वामी स्वात्माराम जी की बुक है, हठ योग प्रदीप का। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इम्पैक्टफुल है। आप चौखंबा वाली पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हठ योग प्रदीप का। यह भी योग की ट्रेडिशनल टैक्स है। इसमें चतुरंग योग की बात कही गई है, योग के 4 अंगों की बात कही है, जिसमें नादानुसंधान पहले है और नादानुसंधान बाद में है, और आसनों को पहले रखा गया है महर्षि स्वात्माराम जी ने। तो ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको गहराई से पढ़ सकते हैं, तभी आपको उसको समझ में आएगा। उसके बाद मैं करता हूँ योगा फिलॉसफी की। योग के बारे में हमने आसन प्राणायाम के बारे में जान लिया, सत्कर्म के बाद में इसको योगा की फिलॉसफी जानना है। योग एक्चुअली है क्या, रियल योग तो मुझे लगता है यही है जो गहराई से समझ में आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बुक है योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है। तो ये चौखंबा वाली शॉर्ट है सूत्र याद करने के लिए। तो इसको पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, चौखंबा वाली पढ़ेंगे तो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। ये जो योग की फिलॉसफी बताई गई है, यही रियल योग यही है जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि योग क्या है, गहराई से आपको ठीक से समझने को आपको मिलेगा। ईश्वर क्या है, कैसे योगा फिलॉसफी काम करती है, तो आप सारी चीज़ें उसी की टिप्पणी है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में ही उन्हीं की टिप्पणी है। मुक्ति के 4 सोपान, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने पतंजलि योग सूत्र में ही टिप्पणी की हुई है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पैक्टफुल है पुस्तक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, तो आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं करूँ योगा की फिलॉसफी की, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बहुत इम्पैक्टफुल पुस्तक है। मैं बताऊंगी इसकी क्या तारीफ करूँ, धीरे धीरे मेरे तो अभी समझ में नहीं आ रही, पर धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इस्कॉन की है। आप जिन्हें ईश्वर कृष्ण भक्ति में आप विश्वास करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैं रेफर करूँगा कि स्वामी अलगड़ानंद की आप पुस्तक पढ़ सकते हैं भगवत गीता योग में, क्योंकि योग आप जिस राइटर की पढ़ेंगे वो उस पर्पज से टिप्पणी की हुई है। अगर आप योग के विद्यार्थी तो आप योग पढ़ सकते हैं, योगा भगवत गीता। अर्पित कुमार दुबे सर जो मोरारजी देसाई की प्रोफेसर है, योगा टीचर है, उन्होंने लिखी हुई है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। योग में श्रीमद् भगवत गीता में योगा फिलॉसफी की बात की गई है। तो योग में महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताया गया है क्या क्या महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है। सर ने बताया ज्ञान योग, भक्ति योग, स्थिर प्रज्ञा, भक्ति, कर्म योग, इस सब की फिलॉसफी की जानकारी दी गई है। अर्पित सर के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है, जो मेरे टीचर भी रहे हैं। उसके बाद मैं लास्ट में बात करूंगा योग की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में से है संपूर्ण योग विद्या। जो इसको पढ़ लिया तो हमारा क्या, अगर कोई अगर उनको नहीं पढ़ रहा है और केवल योग को जानना चाहता है, इंटरेस्ट है, कोई कोर्स नहीं कर रहा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं संपूर्ण योग विद्या। सारी जानकारी दी हुई योग की, हर चीज़ दी हो उसमें, थोड़ा सा पूरी मतलब इसमें फिलोसफी एनाटॉमी भी थोड़ा दी गई है और सारे योगों की जानकारी दी गई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी, और जो कोर्स कर रहा है वो भी पढ़ सकते हैं साइड में जानकारी लेने के लिए शुरुआत में। बाकी इसमें बहुत अच्छी बुक है, राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा इसके राइटर हैं। तो आप बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ये ओनली कुछ मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी दी। योग में और सारी भी पुस्तकें हैं, जैसे हठ योग की है, हठ योग रत्नावली हो गई, यो है गोरक्ष तक हो गई, ये सब योग भी है। बट महत्वपूर्ण पुस्तकों की मैंने आपको जानकारी दी है जो आपको कंपलसरी पढ़ना चाहिए। बाकी और डीप से नॉलेज के लिए आपको और भी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करके मुझे बताएं, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑप्टिमिस्ट रहिए, लाइफ में पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और हमें बहुत योग को परंपरा को आगे बढ़ाना है ताकि
योग को रियल में समझ सके और हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके, लाइफ को एक्सप्लोर करे। थैंक यू सो मच।